दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल का सबसे पावरफुल विजुअल फीचर कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये फीचर आपके डेटा को ऑटोमेटिक कलर्स, आइकन्स और बार से हाईलाइट करता है ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुरंत दिखाई दे। ये परफेक्ट रहता है रिपोर्ट्स के लिए, डैशबोर्ड्स के लिए, एनालिसिस के लिए, ऑफिस वर्क के लिए। तो आज की सेशन के लिए मैंने एक सैंपल डेटा लिया हुआ जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम है, डिपार्टमेंट है, जॉइनिंग डेट है, सेल्स है, टारगेट है, अटेंडेंस की परसेंटेज और रेटिंग है। तो पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्सेल का एक फीचर है जो कंडीशंस के आधार पर सेल्स को ऑटोमेटिकली फॉर्मेट करता है। कोई पर्टिकुलर कंडीशन के आधार पर सेल की फॉर्मेटिंग करेगा। कंडीशन है कि ट्रू हो गई तो उसको फॉर्मेट कर देगा, कलर चेंज करना, आइकन बार वगैरह लगाना। यदि फॉल्स है तो वैसा नॉर्मल है वैसा रहेगा। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती क्या है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप होम टैब में जाओगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। ये हम बंदा समझते हैं। तो पहला जो हमारा है कि हाईलाइट सेल रूल्स। हाईलाइट सेल रूल्स क्या करता है? इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू और अदर रूल्स भी आप बना सकते हो। तो लेट्स से एग्जांपल के लिए जहां मेरी सेल्स, ये मेरी सेल्स है, जहां मेरी सेल्स 1,20,000 के ऊपर है, 1,50,000 यहाँ हो गई, 1,60,000, 1,30,000, जहां जहां 1,20,000 के ऊपर है उसको मुझे ग्रीन दिखाना है, गुड दिखाना है। तो मैं जाऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल ग्रेटर देन 1,20,000। आप देखेंगे जैसे ही मैं 1,20,000 करूंगा ये हाईलाइट कर देगा। इसको हमको ग्रीन दिखाना है तो यहाँ पे ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट हम कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पे 1,20,000 से ऊपर वाली जो सेल्स है वो हाईलाइट हो चुकी है। अब इसी में हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी आते हैं। हाईलाइट में अटेंडेंस का हम देख लेते हैं, जहां पर 90 से 100 के बीच में अटेंडेंस वो गुड है। तो जाएंगे हम हाईलाइट सेल रूल्स में। यहाँ पे बिटवीन हम देखेंगे। बिटवीन में क्या देखेंगे कि जहाँ पे 90 से लेके 100 तक हो उसको उनको सारा ग्रीन कर देना है, ओके क्लिक कर देना। आप देखिए 90 से लेके 100% तक की सारी अटेंडेंस जो है ग्रीन फिल हो गई। इसी में हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट का भी, टेक्स्ट विद कंटेंट्स। तो लेट्स से डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ सेल्स आ रहा है, डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ सेल्स आ रहा है उसको मुझे येलो फिल में कर देना है, ओके। आप देखिए जहाँ जहाँ सेल्स आ रहा है, जहाँ जहाँ टेक्स्ट में सेल्स आ रहा है उसको इसने हाईलाइट कर दिया। तो ऐसे हम टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डुप्लीकेट वैल्यूज भी हम देख सकते हैं। लेट्स से टारगेट में देखते हैं कि किसके टारगेट डुप्लीकेट है। तो हम टारगेट जो कॉलम है उसको सेलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल्स एंड डुप्लीकेट वैल्यूज। जैसे आप डुप्लीकेट वैल्यूज पे क्लिक करोगे जो डुप्लीकेट है उसको हाईलाइट कर देगा। जो कलर आप लेना चाहो आप ले सकते हो और ये डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा। ऐसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या करता है? लेट्स से मैं इनमें से ये जो किया है हमने पहले वाला, ये सारी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये मैं रिमूव कर देता हूँ। उसके लिए मैं कंप्लीट इसको सेलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जाऊंगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। ओके, सारे रूल्स जो हमने लगाए थे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ये हमने क्लियर कर दी ताकि आगे आने वाले जो हम सीखेंगे उसको समझने में आसानी रहे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स क्या होता है? लेट्स से मुझे टॉप 3 जो सेल्स है उसको हाईलाइट करना है। उसके लिए मैंने क्या किया, सेल्स को सिलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स। अब टॉप 10 आइटम्स हमको लेट्स से हाईलाइट करना, तो टॉप 10 के पूरे ही है, 10 के 10 हाईलाइट हो गए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे से 3 हाईलाइट करना है। तो 3 मैंने सेलेक्ट किए, उसको मैंने ग्रीन कर दिया, येलो कर दिया और ओके प्रेस कर दिया। तो अब टॉप 3 जो है इसमें वो हाईलाइट हो गए हैं। सिमिलरली कि बॉटम 10% हमको हाईलाइट कर लियो। लेट्स से अटेंडेंस में जो एम्प्लॉइज बॉटम 10% में आ रहा है उनको हाईलाइट करना है। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊँगा, टॉप बॉटम रूल्स, बॉटम 10% में क्लिक करूँगा, ओके मैं करूँगा। आप देखिए टोटल 10 एम्प्लॉइज थे, 10 का 10% होता है 1, तो बॉटम 1 जो है उसको ये हाईलाइट करके यहाँ पे ले आएगा। हम एवरेज भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं सेल्स में जाता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स, अबव एवरेज, जिसकी सेल्स एवरेज के ऊपर है उसको मुझे ग्रीन करना है कि अबव एवरेज ग्रीन करना है। तो इसमें मुझे ग्रीन फिल करना है, ओके करना है। इसने क्या किया, इसने जो सारी सेल्स थी उसकी एवरेज कैलकुलेट की और उससे ज़्यादा जो जो थे उन सबको ग्रीन कर दिया, अबव एवरेज को ग्रीन कर दिया। तो ये हमारा ऑप्शन था टॉप बॉटम रूल्स। इसमें बाकी जो ऑप्शन है मोर रूल्स आप एक्सप्लोर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम चलते हैं डेटा बार्स में। डेटा बार में क्या होता है, मैं पहले ये सारे रूल्स फिर से क्लियर कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे आने वाले रूल्स को। डेटा बार्स क्या होता है? डेटा बार्स हमें बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे डेटा ज़्यादा होगा हाई वैल्यू उसको उसका बार जो लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी। समझ लेते हैं अपन। सेल्स मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार्स। आप देखिए हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ग्रेडियंट फिल का और एक सॉलिड फिल का। तो हम सॉलिड फिल करना चाहते हैं या ग्रेडियंट फिल करना चाहते हैं, और मोर रूल्स में हम अपने रूल्स भी क्रिएट कर सकते हैं।
लेट्स से जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसको उतना ज़्यादा ग्रीन में डेटा बार दिखाना है। मैं ओके पे क्लिक करूँगा, आप देखिए 1,60,000 को जो फुल कर दिया मैक्सिमम वैल्यू है, उसके कंपैरिजन में बाकी वैल्यूज़ की जो डेटा बार है वो इसने क्रिएट करके दे दिया। तो ऐसे डेटा बार कंपैरिजन में काम आता है कि किसकी साइज़ ज़्यादा है, यहाँ डायरेक्ट दिख जाएगा हमको कि इसकी साइज़ ज़्यादा है, हमको मैन्युअली देखना नहीं पड़ेगा एक-एक कर। अब हमारे पास आता है कलर स्केच, वहाँ पे आप देखिएगा तो कलर स्केच ही हमारे पास ऑप्शन आता है। कलर स्केच क्या होता है? क मैं पहले क्लियर कर देता हूँ सारे ये जो सिलेक्ट किया मैंने, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड साइज़। लेट्स से साइज़ को मुझे कलर स्केच पे दिखा रहा है कि जितनी कम सेल उतना वो रेड में जाए, जितनी ज़्यादा सेल उतना वो ग्रीन में जाए। तो कंडीशनल फॉर्मेट में कलर स्केच मिला हुआ है। यहाँ मेरे पास बहुत सारे कलर स्केच का ऑप्शन आ जाएगा। आप होवर करोगे, क्लिक नहीं करना, आप होवर करोगे तो ये आपको दिखा देगा, देखो ग्रीन जो हाईएस्ट है उसको ग्रीन दिखा रहा है, जो लोवेस्ट है उसको रेड दिखा रहा है, तो कलर स्केच इसने ऑटोमेटिकली दे दिए। ये रिवर्स हो गया, हाईएस्ट को रेड दिखा रहा है, लोवेस्ट को ग्रीन दिखा रहा है। जैसी आपको रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कलर स्केच भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये किसके लिए काम आता है? ये भी परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए, मार्कशीट्स के लिए, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के लिए काम आता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है आइकन सेट्स का। मैं फिर से एक लिंक कर देता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग को जो भी हमने लगा रखी है, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेट्स। अभी हमारे पास ऑप्शन आया आइकन सेट्स का। अब आइकन सेट क्या होता है? लेट्स से ये रेटिंग है हमारी, हमको करना है कि जहाँ पे रेटिंग 4.5 से ऊपर है वो ग्रीन में एरो के साथ दिखे। जो लेट्स से कंडीशनल फॉर्मेटिंग आइकन सेट्स, हमारी बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे आपको, ऐसे ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह दिख जाएंगे। तो मैं लेट्स से मैंने एरोज़ का डायरेक्शन वाला जो है, 3 एरोज़ का ये कॉम्बिनेशन ले लिया। आप देखिए 4.5 से जो ऊपर है उसको ये ग्रीन एरो में अपवार में दिखा रहा है, 4 से 4.5 के बीच को येलो में दिखा रहा है और 4 से नीचे को इसने रेड में दिखा दिया। इसको हम अपने नीड के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। आप जाएँगे तो आपको मोर रूल्स दिखेगा। आप जो भी देना चाहे वैल्यूज़ अपने हिसाब से 4.5 की जगह कुछ और देना चाहे, जो भी आप एक बार करके देखिएगा, आप मॉडिफाई करके अपने अकॉर्डिंग भी दिखा सकते हैं। देखिए आप कितना ये विज़ुअल दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है दिखने में। तो ऐसे आइकन सेट्स ही हमारे काम आएँगे। कौन-कौन सा आइकन होता है? ट्रैफिक लाइट्स होती है, एरोज़ होते हैं, स्टार्स होते हैं, फ्लैग्स वगैरह होते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग फ़ॉर्मूला के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे जहाँ-जहाँ सेल्स टारगेट सुपर है, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूजिंग फॉर्मूला में क्या करेंगे? पहले सेल्स को सेलेक्ट कर लिया, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएँगे, न्यू रील बनाएँगे। न्यू रील में हम यूज़र फॉर्मूला टू डिटरमाइन व्हिच सेल्स टू फॉर्मेट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हम हमारा फॉर्मूला डालेंगे कि जहाँ पे E2 ग्रेटर देन F2 हो, वहाँ पे हमें क्या करना है? वहाँ पे हमें उसको ग्रीन फिल कर देना है। ओके क्लिक करूँगा मैं, ओके करूँगा। तो आप देखिए जहाँ-जहाँ सेल्स टारगेट से ऊपर है, E2 F2 से ऊपर है, वो इसने ग्रीन फिल करके दे दिया है। तो ऐसे फॉर्मूला के साथ हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। सेम चीज़ लेट्स से अटेंडेंस में हम करके देख लेते हैं। अटेंडेंस मैंने सेलेक्ट करी, मैं जाऊँगा न्यू री की पेड करूँगा, यूज़र फॉर्मूला करूँगा। मैं बोलूँगा कि जहाँ-जहाँ अटेंडेंस जो है G2 G2 जहाँ-जहाँ लेस देन 90 है, 90 से नीचे है, मैं उसको येलो कर देता हूँ। तो उसको मैं येलो फिल करूँगा। मैं करता हूँ येलो फिल। ओके, ओके। आप देखिए जहाँ-जहाँ 90% से नीचे अटेंडेंस है उसको इसने येलो फिल कर दिया। यदि हमें सारी रो को ही हाइलाइट करनी हो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पे, पहले मैं ये पूरा क्लियर कर देता हूँ, क्लियर सेल्स कर देता हूँ, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। लेट्स से जहाँ-जहाँ वैल्यू 4 से कम है, जहाँ-जहाँ रेटिंग्स 4 से कम है, उसको हमको पूरी रो को स हाइलाइट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है? कंप्लीट में जो टेबल है उसको सेलेक्ट कर लेना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नो रियल में जाऊँगा, यूज़र फॉर्मूला करूँगा, यूज़र फॉर्मूला में करूँगा इक्वल्स टू H2, H2 का जो H है उसको डॉलर में रखूँगा मैं और लेस देन 4। इसको मुझे क्या करना है? इसको मुझे येलो फिल कर देना है। मैं येलो फिल करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एक पे प्रेस करूँगा आप देखिए कंप्लीट रो जो है वो हाइलाइट यहाँ पे हो जाएगी। रूल्स को मैनेज करना हमको आना चाहिए कि कैसे हम जो रूल हमने लगाए हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं। क्लियर सेल्स देखिए आप सिलेक्टेड सेल से लेना चाहते हैं, एंटायर शीट से ही क्लियर रूल करना चाहते हैं। यहीं पे मैनेज रूल्स का ऑप्शन हमारे पास आता है। हम हमारे रूल्स के प्रेफ़रेंस क्या सेट करना चाहते हैं, कौन-सा रूल पहले अप्लाई होना चाहिए, कौन-सा बाद में अप्लाई होना चाहिए, किसकी प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, किसको स्टॉप करना है, किसको कंटिन्यू रखना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर करना, ये सब हमको आना चाहिए। तो आप एक एक सैंपल डेटा लेके कंप्लीट प्रैक्टिस कीजिए। आई होप आज की वीडियो में आपने काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।